दोस्तों आज के समय में जिस तरह फुटबॉल गेम पॉपुलर होता जा रहा है, वैसे ही फुटबॉल के दमदार खिलाड़ी भी दुनिया में खूब मशहूर हो रहे हैं। और आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने फुटबॉल की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें, आज एक ऐसे लड़के की हम बात कर रहे हैं जिसका बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। यहाँ तक कि एक बीमारी के चलते उनसे ये तक कह दिया गया कि खेलने के बारे में तो सोचना भी मत। लेकिन फिर भी आज वो फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बना हुआ है। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उनका नाम है लियोनेल मेसी, जिनके खेल को देखकर कोई उन्हें एलियन कहता है तो कोई फुटबॉल का जादूगर। दोस्तों मेसी आज वो नाम है जिनके सामने तो आज बड़े बड़े खिलाड़ी भी चकमा खा जाते हैं। वैसे इस खिलाड़ी के बारे में आज हर कोई जानता है, बट इतने बड़े मुकाम को हासिल करने से पहले उनके संघर्ष की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों लियोनेल मेसी की पूरी जिंदगी के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मेसी ने अपने खेलने के दमदार अंदाज से फुटबॉल के चाहने वालों में तो अपनी जगह बनाई ही है, साथ ही जो फुटबॉल ना भी देखते हो वो भी इस जाबाज खिलाड़ी को पहचानते हैं। दोस्तों आपको बता दें, मेसी को बार्सिलोना की तरफ से जो सुपरस्टार खिलाड़ी का दर्जा मिला हुआ है, उसकी वजह है उनके बनाए गए बेहतरीन रिकॉर्ड्स। जी हाँ, बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए मेसी के नाम पर सबसे ज्यादा हैट्रिक और गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज है। मेसी को अपने देश से बेहद ही लगाव है। आपको बता दें, एक बार उनको स्पेन की साइड से खेलने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। उनका मैटर बिल्कुल क्लियर था कि वो अपने देश अर्जेंटीना की तरफ से खेलेंगे। वैसे इस बंदे की पॉपुलैरिटी हर जगह छाई हुई है। इस बात का अंदाज आप इससे भी लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2010 में यूनिसेफ ने उन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया था। फ्रेंड्स, ये बात भी सच है कि लियोनेल मेसी अपने बेहतरीन खेल के साथ साथ अपने दान पुण्य के कामों की वजह से भी जाने जाते हैं। बोले तो फुटबॉलर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है और ये सबसे अच्छी खासियत है। दोस्तों मेसी बच्चों के विकास के लिए काम करने को हमेशा ही इंटरेस्टेड रहते हैं और इसी वजह से इन्होंने साल 2007 में लियो मेसी फाउंडेशन को बिल्ड किया था। वैसे बात की जाए उनके खेल की तो यार उनकी परफॉर्मेंस की तो किसी से तुलना नहीं की जा सकती। 2012 में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। यही नहीं, उन्होंने इस साल 91 गोल दागे थे। इस तरह इन्होंने अपना एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया है। वैसे आज भले ही मेसी को बड़ा मुकाम हासिल है, लेकिन उनके संघर्ष का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये फुटबॉल ट्रेनिंग के बाद दुकान पर काम किया करते थे, जहाँ वो चाय और कॉफी सर्व करते थे ताकि ये काम करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। यही वजह है कि उनकी कड़ी मेहनत ने आज उन्हें इतने बड़े मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया है। दोस्तों मेसी ने अपने जीवन में बचपन से ही कई परेशानियों का सामना किया था। सिर्फ 11 साल की छोटी सी उम्र में इन्हें ग्रोथ हार्मोन से जुड़ी भयानक बीमारी हो गई थी, जिसके चलते इन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। इस बीमारी का नाम ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। ऐसा बताया जाता है कि इस बीमारी का अगर इलाज जल्द ही नहीं किया गया तो बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। अब यहाँ पहले से ही मेसी का परिवार काफी परेशान था, ऊपर से बीमारी के इलाज के लिए पैसे जमा करना ये बहुत बड़ा टास्क था। अपने जीवन के इतने बुरे हालातों में भी मेसी ने फुटबॉल को नहीं छोड़ा। इन्होंने ठान लिया था कि अब तो फुटबॉल में ही करियर बनाना है। हालांकि जब इनका इलाज चल रहा था तब इन्हें रोज पैर में एक इंजेक्शन लगता था और उस इंजेक्शन से इनके पैर में काफी पेन भी होता था। इस तरह लियोनेल मेसी ने अपने बचपन के दिनों में काफी परेशानियां झेली। लेकिन दोस्तों आर्थिक हालात ठीक न होने की वजह से घर वालों के पास भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेसी के परिवार ने अपने रिश्तेदारों से बात की। उनके द्वारा बार्सिलोना क्लब से संपर्क भी हुआ, जो मेसी के खेल से काफी इम्प्रेस्ड थे। वो मेसी के इलाज के लिए पैसे देने के लिए राजी भी हुए, लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त भी रखी कि मेसी को स्पेन में रहना होगा। और शायद यही उनके जीवन का वो सुनहरा पल था जो उनके करियर की पहली सीढ़ी बना। वैसे बात की जाए मेसी की पसंद और नापसंद की, तो मेसी बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है। खेल के अलावा उनकी हॉबीज वर्कआउट करना, वीडियो गेम खेलना और म्यूजिक सुनना है। आज हर किसी के फेवरेट फुटबॉलर बने हुए मेसी के फेवरेट फुटबॉलर पाब्लो एमार है। वैसे भाई मेसी की पॉपुलैरिटी को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि आखिर इन जनाब की कुल संपत्ति भाई कितनी होगी। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। आपको बता दें, मेसी को कई बार बजट को बढ़ाकर बहुत ज्यादा फुटबॉल क्लब्स ने ऑफर किया, लेकिन वो बार्सिलोना के हमेशा साथ रहे। और आपको बता दें, आज दुनिया के सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले फुटबॉलर्स में से एक है। इनकी टोटल नेटवर्थ है $600 मिलियन के आसपास। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर कैसे हुई लियोनेल मेसी के करियर की शुरुआत। दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि मेसी के इलाज के लिए बार्सिलोना क्लब ने पैसे दिए, जिसके साथ उन्होंने शर्त भी रखी थी। उनकी ये शर्त मेसी के करियर की पहली सीढ़ी रही। इलाज के बाद मेसी अपने परिवार के साथ बार्सिलोना चले गए और बार्सिलोना यूथ एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने अपने बेहतरीन खेल के अंदाज से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। हालांकि शुरुआत में सब लोग इन्हें हल्के में लेने लग गए थे। वो सोच रहे थे कि छोटा सा लड़का क्या कर पाएगा, लेकिन जब मैदान में मेसी ने अपनी कलाकारी दिखाई तो भाई साहब अच्छे लोग दंग रह गए। इस तरह क्लब में रहकर कड़ी मेहनत करते हुए इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ही समय में मेसी ने अपने एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में पहचान बना ली जिसने 5 अलग अलग टीमों में खेला। इस तरह मेसी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। मेसी ने साल 2005 में फीफा यूथ चैंपियनशिप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से वही जीत के झंडे गाड़ दिए। बात करें उनके पहले इंटरनेशनल मैच की, तो साल 2005 में इन्होंने हंगरी के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला, जिसके बाद से वो लगातार आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। साल 2006 में वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले अर्जेंटीना के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। साल 2008 में इन्होंने बीजिंग में खेले गए ओलंपिक खेल में अर्जेंटीना की तरफ से फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता। और इस तरह साल 2013-2014 एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ हुए मैच में भी मेसी दिखाई दिए, पर उस बीच अपनी बीमारी की वजह से उन्हें खेल से दूर जाना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने साल 2014-15 में अच्छी शुरुआत की और कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े। 2015 में इनकी वापसी काफी बेहतरीन रही, जिसमें उनकी टीम के द्वारा 122 गोल दागे गए। और इस तरह मेसी ने लगातार 2016 तक दमदार मैचेस खेले, लेकिन आखिर में कोपा अमेरिका 2016 में अपनी टीम की फाइनल में हार हो जाने की वजह से उन्हें काफी दुख पहुंचा, जिसके चलते इन्होंने रिटायरमेंट लेने का भी फैसला किया। पर ये बात सच है, जो मेसी ने अपने करियर में रिकॉर्ड्स कायम किए, उन्हें पार करना कोई मामूली बात नहीं है। बात की जाए इनकी अचीवमेंट की, तो मेसी ने 5 बार बैलोन ड'Or अवार्ड जीता, साथ ही इन्होंने कई बार युवा खिलाड़ी होने का अवार्ड भी जीता है। खैर ये तो बात हो गई मेसी के करियर की। अब आइए इनके शुरुआती जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों लियोनेल मेसी
मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोजारियो में हुआ था। इनके फादर का नाम जॉर्ज मेसी था, जो कि एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते थे, और इनकी मम्मी का नाम सेलिया मारिया था, जो घर को संभाला करती थी। बचपन से ही लियोनेल को फुटबॉल का भी काफी शौक था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी बचपन में यही लगता था कि वो इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। उस समय पर मेसी के पिता ने कोच की भूमिका निभाई और फुटबॉल से जुड़ी हुई बारीकियां सिखाई और खेलने के लिए काफी प्रेरित भी किया। इसके बाद मेसी ने घर के ही क्लब में खेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने खेल को इतना इम्प्रूव किया कि उनके पास बॉल आ जाती तो भाई उनसे 15-20 मिनट तक कोई भी छीन नहीं सकता था। खैर, बचपन में इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे मेसी, तो बड़े होकर सफलता तो हासिल करनी ही थी। बात करें मेसी की शादीशुदा लाइफ के बारे में, तो दोस्तों इनकी शादी 2017 में एंटोनिया रोजाको से हुई और आज इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम थियागो, मार्टिगो और सिरो है। दोस्तों, हमने लियोनेल मेसी के जीवन की हर बात आप तक पहुंचाने की कोशिश